आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम एक ज़बरदस्त कंसेप्ट लेने वाले हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिंपल सी भाषा में जो आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक जहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप। एक और आप इसमें एचयूएफ भी जोड़ दो, या ऐसे जगह जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है ये बोला तो भी चलेगा। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ एंड मैनेजमेंट, या तो रजिस्ट्रेशन जहाँ पे कंपलसरी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है ना, एक एक करके हम देखते हैं। पहला, सोल प्रोप्राइटरशिप। आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखना तो आपका काम हो जाएगा, कम से कम 10 पॉइंट लिखना चाहिए। कैसे? पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नंबर 2, सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी, मतलब कैपिटल, अपने सेविंग से, बोरिंग से, फ्रेंड से, रिलेटिव से। एग्जाम्पल, पटेल किराना शॉप ले लो, या मेडिकल शॉप ले लो, या अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, या भाजी विक्रेता ले लो। जो भी है, अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, उसके पास एम्प्लॉय हो सकते हैं। उसके बाद वो डिसीजन खुद लेता है। इसमें एक एडवांटेज है, क्विक डिसीजन। अकेला आदमी तो फैसले तुरंत ले सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज है, जल्दबाजी में फैसले गलत भी हो सकते हैं। फिर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो टैक्सेशन है 2.5 लाख रुपए तक माफ है। मतलब सोल ट्रेडर का टैक्सेशन एज कंपेयर टू कंपनी कम है। कंपनी में तो 30% तक चला जाता है, सोल ट्रेडर को पहले 2.5 लाख रुपए तक जीरो है, जबकि कंपनी को एक भी रुपए रहा तो 30% लगता है ना। उसका लायबिलिटी सोल ट्रेडर का क्या है? अनलिमिटेड है। मीनिंग, धंधे को लॉस हुआ तो पहले धंधे का संपत्ति जाएगा, वो बेच के जो पैसा आएगा वो कर्जदार वालों को देना पड़ेगा। फिर भी पैसा कम पड़ा तो सोल ट्रेडर के घर से लाना पड़ेगा। जैसे कि किराना शॉप 2 लाख का कर्जा हुआ है, संपत्ति बेचा 1.5 लाख, 50,000 अभी भी देना बाकी है, तो सोल ट्रेडर को अपना पर्सनल संपत्ति सोना बेचना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो सोल ट्रेडर का है, अकेला आदमी है, मेहनत करता है, उतना उसको रिवॉर्ड्स भी मिलता है। सवेरे जल्दी जाएगा, रात को लेट आएगा, मतलब मेहनत और रिवॉर्ड्स साथ साथ चलता है उसका। धंधा छोटा रहता है, एम्प्लॉयज रहते हैं, और प्रॉफिट वो एंजॉय करता है, लॉस भी उसका, प्रॉफिट भी उसका। तो ऐसे टाइप के बिजनेस करोड़ों आपके मिल जाएंगे, आपको करोड़ों मिल जाएंगे। छोटे से पान टपरी से लेकर बड़े किराना शॉप, बड़े मेडिकल शॉप हो सकता है। सिंस इसका कैपिटल लिमिटेड रहता है तो साइज ऑफ बिजनेस भी लिमिटेड रहता है। ठीक है। दूसरा, पार्टनरशिप। नंबर 1, पार्टनरशिप जो है, कौन सा कायदा लागू होता है? सोल ट्रेडर पर कोई कायदा लागू नहीं था, पार्टनरशिप में कायदा लागू होता है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ना मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने 10 बैंकिंग और 20 अदर बिजनेस कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम का है। ठीक है ना। पार्टनरशिप का जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता, वो कंपनीज एक्ट बोलता है। सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप पकड़ो 2, और मैक्सिमम है 100। अगेन लोकल लेवल पे 50 रहता है, तो आप क्या बोल सकते हो? मिनिमम टू मैक्सिमम 100 बोलना। जो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स कौन है? जो बिजनेस साथ में कर रहे हैं, जैसे ए और बी। ए बी को ऑफर देता है मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा, बी हाँ बोलता है, तो दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के वजह से होता है। और ए इंडिविजुअली पार्टनर है, बी इंडिविजुअली पार्टनर है, दोनों को जोड़ दो ए बी, तो वो बन जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड। जॉइंट एंड सेवरल, सेक्शन 25, पार्टनरशिप एक्ट 32। मतलब पार्टनरशिप को 2 लाख का लॉस हुआ, 5 पार्टनर्स है, 1.5 लाख संपत्ति बेच के, जो धंधे का संपत्ति बेच के लाया, अभी भी 50,000 देना बाकी है, तो 5 पार्टनर को घर से 10-10 हजार लाना पड़ेगा। उसमें भी पांचवा नहीं ला पा रहा है तो पहले 4 को पांचवे का 10,000 लाना पड़ेगा, खुद का 10,000 प्लस 2,500 जो पांचवे पार्टनर का है। बेसिकली सोल ट्रेडर से ज्यादा बड़ा है। एक फायदा होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, एक पार्टनर खरीदी करेगा, एक बिक्री करेगा, एक अकाउंट देखेगा, तो बैलेंस हो जाता है। ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता है कि 1 लाख है तो 3:1 रेशियो, और नहीं दिया रहेगा तो इक्वल माना जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, आपको एक पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा,
वो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास सबमिट करना पड़ेगा। वंस वो सबमिट किया तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के बाहर कुछ जगह पे कंपलसरी नहीं है, बट महाराष्ट्र में आपको बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप ओपन करते नहीं आएगा। ओके, कैपिटल ज्यादा है, मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा रहता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। हाँ, इनका टैक्सेशन फ्लैट रेट पे रहता है, दैट इज 30%। ठीक है, तो ये भी धंधा लिमिटेड ही रहता है, क्योंकि पार्टनरशिप 2-3 भाई मिलकर या 2-3 लोग मिलकर करते हैं, तो एक हद तक ही ग्रो करते हैं, लोकल लेवल पे ज्यादा रहता है। तीसरे में आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 1, कौन सा कायदा लागू होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, लेकिन ये पूरे देश के लिए है। इफ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का अपना अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 लागू होता है। मिनिमम कितने लोग चाहिए शुरू करने के लिए? 10, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कौन से रकम से शुरू होता है? शेयर कैपिटल, उसको छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है। नाउ लेट अस टेक एक एग्जांपल। नासिक में एक बैंक है, उसको बोलते हैं बिजनेस बैंक, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यदि आपको उसका मेंबर बनना है, उसका शेयर कैपिटल का एक एक शेयर 3,000 रुपए का। अब देखो खासियत कोऑपरेटिव सोसाइटी की, एक आदमी एक ही शेयर खरीद सकता है, वो भी 3,000 का खरीद सकता है। जो उसको रिटर्न में डिविडेंड मिलेगा वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 12 और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 15% से तुमको ज्यादा डिविडेंड मिलता नहीं है। मतलब एक तो 3,000 से ज्यादा, आपके पास 3 लाख है बट 3,000 से ज्यादा आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते, उसमें भी साल का 450 के पद मिलेगा नहीं। शेयर बाजार में है नहीं कि शेयर की वैल्यू बढ़े, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट थोड़े से लोग कम करते हैं। ये लोग लग्जरी गुड्स नहीं रखते, ये मध्यम कालीन या मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ज्यादातर रहता है। लॉजिक ये है कि मध्यम वर्गीय लोग मिलकर 10 लोग मिलकर शुरू करते हैं, गुड्स जमा करते हैं और एक दूसरे को बेचने का सस्ते में। लाखों मेंबर्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आप नए बिल्डिंग में गए हो तो हाउसिंग कोऑपरेटिव रहता है, ताकि मेंटेनेंस कोई नहीं भरे तो उस पर एक्शन लिया जा सके। फिर फिनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव रहता है, जो कर्जे का काम करता है, जो काफी फेमस है। बिजनेस बैंक, झूलेलाल बैंक, मनी बैंक, रूपी बैंक, सारस्वत बैंक, ये सब फेमस कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है। फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स है, ठीक है ना, अपना बाजार, आई थिंक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स मौजूद है। इन पर टैक्स रेट कम लगता है और इनका लायबिलिटी लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? आपने बिजनेस बैंक में 3,000 रुपए डाला, यदि बैंक तो अच्छा चल रहा है लेकिन किसी कारणवश यदि बैंक बंद हो जाता है और पर हेड लॉस आता है 5,500, आप कितना भरोगे? 3,000, और आपने यदि भर दिया पैसा तो आपको कितना देना है? 0। तो लायबिलिटी आपका लिमिटेड रहता है। बट ये इसलिए फेमस नहीं हुआ, इसके 2-3 कारण है। नंबर 1 है शेयर बाजार में नहीं है। नंबर 2, एक तो आप शेयर का एक ही शेयर खरीद सकते हो, आपको वोट भी एक ही मिलता है, और आपका रिटर्न्स डिविडेंड भी ज्यादा से ज्यादा 15%, मतलब 3,000 पे 15%, 450 मिलेगा। आपके 5 फैमिली मेंबर्स है, हर एक ने मिलकर भी डाला तो ज्यादा से कितना इन्वेस्ट होगा? 15,000 रुपया। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। जॉइंट स्टॉक कंपनी, भारत में 12 लाख कंपनीज है, पहले 15 लाख थे, 3 लाख कम हुए, जिसको हम शेल कंपनीज है, नकली करते हैं। अभी तो अपनी गवर्नमेंट के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जरिए आ गए पहचानने के लिए। तो भारत में 12 लाख कंपनीज है। कौन सा कायदा लागू होता है? कंपनीज एक्ट 2013। पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको बंद कर दिया, कंपनीज एक्ट 2013। मिनिमम कितने लोग चाहिए प्राइवेट के लिए? 2। पब्लिक के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 7। मैक्सिमम प्राइवेट के लिए कितने हैं? 200। मैक्सिमम पब्लिक के लिए कितने हैं? अनलिमिटेड। कंपनी कैसे पहचानने का इंडिया में? नाम के अंत में लिमिटेड या पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड रहेगा। जैसे एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड के कंपनी के शेयर बाजार में होंगे। नाउ कंपनी और कोऑपरेटिव में बड़ा फर्क यह ऐसा है कि कोऑपरेटिव में आप एक ही शेयर खरीद सकते हो 3,000, कंपनी में आप 3 करोड़ के शेयर्स खरीदो, कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है। डिविडेंड भी आपको कम ज्यादा होते रहेगा, उसके भी ऐसा कोई लिमिट्स नहीं है। सो जो भी पैसा, कंपनी जिस पैसे से शुरू होती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है उसको शेयर्स बोलते हैं, जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको शेयर बोलते हैं। प्रूफ में कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट देती है, रिटर्न्स में उसको डिविडेंड देती है, ठीक है। सो रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, 2 डॉक्यूमेंट लगता है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स। लायबिलिटी लिमिटेड है, आपने 10,000 रुपये भरा, कंपनी बंद हो गई, पूरा शेयर का कीमत आपने भर दिया, आपको कुछ भी नहीं भरना। 10 रुपए का एक शेयर है, आज आपसे 6 रुपए मांगा गया,
कंपनी बंद हो गई तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए देना पड़ेगा, जो एक शेयर का बाकी का रकम है, और उसके ऊपर देने की जरूरत नहीं है। कंपनी का टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 30% है, वैसे कुछ के लिए 22 भी है, उसके टैक्सेशन के अलग अलग एरियाज है। फॉरेन कंपनी के लिए 40% रहता है। सो भारत में 12 लाख कंपनीज है, और सबसे बड़ा देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी 1% कंपनी, ऐसे बहुत सारे प्रकार के कंपनीज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके, और आपके कोई कमेंट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।